आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निर्वचन के सिद्धांत और निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन। तो पहले पढ़ेंगे हम निर्वचन के निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन। तो देखते हैं कौन कौन से प्रयोजन हैं। पहला प्रयोजन क्या है? अर्थापि इदम अंतरेण मंत्रेक्षवर्त प्रत्ययो न विदते। दूसरा है अथापिद मंत्रेण पद विभागो न विदते यथा दूतो निगृत्य इदमा जगाम। तृतीय है अथापि याग देववत बहो प्रदेशा भवन्ति, अर्थात इसमें देवताओं के ज्ञान के बारे में बताया गया है। चतुर्थ है अथापि ज्ञान प्रशंसा अभवत्य ज्ञान निंदा च मुख्य प्रयोजन है इसका। जैसे कहते स्थाणुरयम भार हरः किला भूतदित्य वेदम न विजानति यो अर्थम यो अर्थज्ञः इति संकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विद्युत पाप्या। अब देखो अवान्तर प्रयोजन समरणाय समानाता स व्याख्यातव्यः। ये अवान्तर प्रयोजन है और ये मुख्य मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या पेपर में आ सकता है, उस तरह से मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निरुक्त के निर्वचन के सिद्धांत। तो देखते हैं कौन कौन से निर्वचन के सिद्धांत हैं। जो निर्वचन के जो सिद्धांत है वे द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में दिए गए हैं और उससे तो कहा गया पहला ही है अथ निर्वचनम, यानी कि अब हम निर्वचन को शुरू करते हैं या इसके पश्चात। अनंतर यानी अथ का जो तात्पर्य यहाँ पर अनंतर या इसके पश्चात। यास्क ने निर्वचन की 3 सिद्धांत बताए। कितने? 3 सिद्धांत। तो तदेषु पदेषु स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन विद्या ण्वानिवन्तो स्याताम तथा तानि निब्रूयात् प्रत्यक्ष वृत्ति। इसको उन्होंने कहा प्रत्यक्ष वृत्ति। दूसरा जो सिद्धांत बताया परोक्ष वृत्ति और तीसरा सिद्धांत है अति परोक्ष वृत्ति। तो देखते हैं कि परोक्ष वृत्ति के बारे में क्या बताते। अथान निवन्ते अर्थ प्रादेशिके विकारे अर्थ नित्याः परिषेत केन चिर वृत्ति सामान्येन। फिर कहते हैं अविद्यमाने सामान्यो अपक्षरम वर्ण सामान्यानि बुर्यात्। यहाँ पर इसे बताया गया ये अति परोक्ष वृत्ति। निर्वचन शब्दार्थ पर ही करना चाहिए। किस पर करना चाहिए? शब्दार्थ, शब्द और अर्थ पर ही करना चाहिए। किस प्रकार के शब्दों में अथ का निर्वचन करें? वो है प्रथम, अवेतम इत्यादि। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी या जिनकी अधिक आने की संभावना होती है तो वो मैंने यहाँ पर लिखा। जहाँ गुण वृद्धि का निषेध होता है वहाँ पर अस धातु की अध्वनि का लोप हो जाता है। तो क्या रहता? सतह का संति ही। धातु के अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। गत्वा का गतम। उपधा में विद्यमान वर्ण का भी लोप होता है। जगमतु जगमु। उपधा में विद्यमान विकार हो जाता है, जैसे राजा और दंडी। कुछ शब्दों में एक वर्ण का लोप होता है, जैसे तत्वा यामी
और कुछ में 2 वर्णों का लोप हो जाते। तृचा। कुछ शब्दों में आदिम वर्ण की व्युत्पत्ति अर्थात परिवर्तन होता है। व्योति, घन, बिंदु, बाटी इत्यादि। आदिम अंतिम ध्वनियों में विप्रय हो जाता है। ओघो, मेघो, नादो, गाधो, वधु और मधु। वर्ण का आगमन हो जाता है आस्तद, द्वारो, भरूजा। आगे पढ़ते हैं। निरुक्त को पंचविध कहा गया है। इसके 5 जो सिद्धांत है इसको इसलिए पंचविध कहते हैं। वर्णागमो वर्ण विप्रस्य, दुआचापारो वर्ण विकार नाशो, धातो स्तदृताशेन योग स्तुदते पंचविधम निरुक्तम। अर्थात क्या कहते हैं कि अर्थापि वर्णोपजना कि आस्तम में अस धातु से, लुंग में अस्यत स्तुक से थुक का आगम होकर आस्तत बनता है। और दूसरा उन्होंने बताया वर्ण विप्रय। यह 3 प्रकार का होता है। आदि विप्रय, आदांत विप्रय और अंत विप्रय। आदि विप्रय नहीं का जिसको शुरू में ही विप्रय हो जाता है। जैसे हन में हा को घा हो गया तो क्या हो गया उसको घन। भिदिर को भा को बा हो गया तो वह बन गया बिंदु। फिर आदांत विप्रय यानी कि आदांत शब्दों के अंत में से। चौत्र श्रणे से स्तौक, सृज से रज्जु। फिर बता है अंत विप्रह। मिह यानी कि जो अंत में विप्रय होता है। मिह के जो हा को घा हो जाता है तो बनता है मेघ। अब आता है उपधा विकार से वर्ण विकार। कैसे बताते हैं ये? सर्वनाम स्थाने चासु मदो सूत्र से राजन जमसु तो क्या बनता है राजा। और वर्णों का नाश या वर्ण लोप आदि में लोप हो जाता है। स्तः जैसे अस्त था। अंतः लोप अंत में जगमु। वर्ण लोप यामी। द्विवर्ण लोप गत्व। और 5वां इन्होंने बताया है वर्ण विप्रय। ठीक है। वर्ण विप्रय तो ये हमारे हो गए निर्वचन के सिद्धांत।